मैं नहीं जानता कि सब आज का लेखक सबके लिए मुक्तिबोध जैसा होना ज़रूरी है कि जितना वो रचना के क्षेत्र में प्रवीणता है उतनी ही उस रचना की तमाम प्रक्रिया को समझने में प्रवीणता है। तो धीरे धीरे तो ये जिसको हम कहें कि एक एक शब्द क्या इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्शियसनेस, क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में कॉन्शियस होना, रचनात्मक प्रक्रिया के बारे में सर्जक और जागरूक होना, ये आधुनिकता के साथ साथ जुड़ा हुआ एक लक्षण है। लेकिन संभव है बहुत से ऐसे लोग कवि होंगे जो कि बहुत अच्छी कविता लिखते हैं, जिनमें कि उनके जीवन, उनके समय, समाज का, गांव की जिंदगी गूंजती है और जानते नहीं क्या कह रहे हैं। जी जी जी। मैं इस संभावना को पूरी तरह से जायज़ समझता हूँ। हो सकती है ये संभावना आज भी हो सकती है कि ऐसे कलाकार हों जो कि जानते नहीं कि कितनी बड़ी कला की वो सृष्टि कर सकते हैं। कबीर हमारे ऐसे उदाहरण हैं। कहा उन्होंने, अकारण नहीं कहा कि मत कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। और सचमुच ये बात होगी कि उनके लिए ज़रूरी नहीं था कि वो सब कुछ जाने बूझे बैठे हों। बहुत सी चीज़ें वो ऐसे ही सहज रूप में कह देते हैं। तो ऐसी एक कोई अवचेतन में प्रक्रियाएं होती हैं जो कि रचनात्मकता को ऊर्जा देती हैं और जो कि रचनात्मकता को किसी न किसी तरह से अव्याख्यायित भी बनाती हैं, जिनकी हम व्याख्या नहीं कर सकते कहाँ से निकला। मुझे ये बहुत बार लगता था। एक तुकबंदी बहुत पहले मैंने एक लिखी थी इसी भाव को लेकर के, तुम में न कहीं कुछ था, न कुछ है, न कुछ होगा, फिर भी ढलती चली आती है कविताओं पर कविताएं। ये मैं अपनी ही नहीं बहुत से लोगों की सच्चाई समझता हूँ। और इसको लेकर के एक मजाक भी पहले पढ़ा था कि किसी ने एक कविता लिखी, पूछा किसी ने कि भाई इस कविता क्या अर्थ है, तो कहा कि जब लिखी थी तब मैं और ईश्वर दो लोग इसको जानते थे, इसके अर्थ को। अब केवल ईश्वर जानता है कि इसका क्या अर्थ है। तो ये देखिए, बहुत सी दुरूह और जटिल रचनाएं होती हैं जिनके के बारे में अगर आप कवि से पूछिए कि भाई इनको समझाओ तो नहीं समझा सकते हैं। और एक संयोग से एक नया विचार भी चल पड़ा है कि लोग आज बहुत से हैं जो गहरे समीक्षक हैं, गंभीर आलोचना में यकीन करते हैं। वो कहते हैं कविता समझने की चीज़ नहीं है, कविता कोई कहता देखने की चीज़ है, कोई कहता कविता सुनने की चीज़ है। अच्छा, मैं अध्यापक रहा तो मैं तो हमेशा ये सोचता था कि भाई कविता एक स्तर पर जब मैं पढ़ाता हूँ तो हम एक अर्थ को हम अपने विद्यार्थी तक जरूर पहचानना चाहते थे। तो मेरा तो मानना अभी यही है कि कविता समझ में आनी चाहिए और कविता के धीरे धीरे स्तर तो खुलेंगे और जितने पाठक होंगे, जितने युग होंगे, उनमें कविता अपने अर्थ को खोलती चली जाएगी। लेकिन कविता का एक न एक अर्थ जो है कवि के सामने न हो, लेकिन एक उसको पढ़ने वाले के सामने जो स्पष्ट होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, ये मेरा विचार है। जी जी। और इसलिए मैं अच्छे आलोचक की तो भूमिका यही कि कविता के भीतर जो छिपा हुआ अर्थ है उसको वो प्रकट करे और कम से कम अपने अनुसार धीरे धीरे तो अर्थ और खुलते रहते हैं। शेक्सपियर को देखिए, जितना शेक्सपियर के ऊपर लिखा गया, एक एक नाटक के ऊपर लिखा गया है, उसको पढ़ने के लिए कई कई जीवन होने चाहिए। तमाम दुनिया भर की भाषाओं में कितना लिखा गया है। कोई कहता है हेमलेट पागल है, कोई कहता प्रेमी है, कोई कहता हताश है, कोई कहता है कुछ है, कोई कुछ कहता है। तो अब क्या कहें, सब कुछ उसमें सन्निहित है। तो अर्थ तो खुलते रहेंगे कविता के। अब इसको थोड़ी देर समाप्त करने हैं, रोक दें।